अच्छे लग रहे हो आप भी। मैंने क्यों बुलवाया ये, इसके कारण ये है कि मैं देखना चाहता हूँ भेड़ मेरी आवाज बोलो सुनती है। वचन में लिखा है जो मेरी भेड़ है वो मेरी शब्द को सुनती है। तो मैंने देखा हूँ, क्या पता बोलेंगे नहीं, सबने बोला था, जिन्होंने नहीं बोला 7 बार बोला भी नहीं। ओके, ये सबसे पहले तो मैं अपने खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बात आपको बताऊंगा कि ये हमारे इस महीने का पहला फास्टिंग है। ठीक है, हाँ देखिए आधा दिख रहा है, ठीक है ओके। अभी दोनों बंद कर लीजिए, अभी कुछ दिख रहा है? ओके, अब एक हाथ हटाइए, अभी कैसा दिख रहा है? अभी पूरा। अगर कोई परमेश्वर का दास खाली प्रचार करता है, खाली प्रचार, तो वो क्या है? काना है, आधा है। अगर उसके पास मसा नहीं है, सामर्थ नहीं है, अभिषेक नहीं है। अगर एक परमेश्वर का दास खाली मसा सामर्थ करता है, प्रचार नहीं करता, यानी उसके पास परमेश्वर का रेवलेशन, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का वचन नहीं है गहराई से, तो वो भी क्या है? काना है। तो काने के पास मत रहो, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं। आप उस खुदा के दास के पास रहो जिसकी दोनों आंखें, सामर्थ्य भी है और वचन भी है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, वहाँ पे बिरयानी हो गई। चलिए थोड़ा आधा घंटा मुझे दे दो, मेरे मन में बड़े वो है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे आपसे प्यार है, आप परमेश्वर के बच्चों से प्यार है, क्योंकि मुझे प्रभु से प्रेम है और मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मुझे आपके धन से प्यार नहीं है, मुझे आपकी सैलरी से प्यार नहीं है, मुझे आपके दशमान से प्यार नहीं है, मुझे आपके दान से प्यार नहीं है। आप नहीं दोगे, मैं आपसे नाराज नहीं होने वाला। मैं आपको छूट देता हूँ, आप मत देना दशमान, इस महीने मत देना बिल्कुल भी, मैं नाराज नहीं होऊंगा। आप खुदा के घर में आना बंद कर दोगे, मेरा दिल टूटेगा। आप अभी मेरे को, आपको पता है मीटिंग में जाना है, और मीटिंग में जाऊं ना जाऊं कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपका परमेश्वर के घर में आना और उसके वर्ड को लेना, उसके वचन को सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि लिखा है, तेरे बंदे, तेरे लोग रोटी ही से नहीं तेरे वचन से जिएंगे। और मैं नहीं चाहता कि खुदावन के बच्चे जो हैं, प्रभु की औलाद जो है, वो बिना वचन के मर जाए। आपके घर में मेरी वजह से आपको ठोकर नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, आप दुआ करो प्रभु से। अगर मैं फेक हूँ, मैं बनावटी हूँ, या मैं धन का लोभी हूँ, मैं खुद दुआ करता हूँ कि खुदावन एक अच्छा दास तुम्हें दे। मैं खुद बोलता हूँ, कोई पास्टर नहीं बोलता ऐसे, क्योंकि रूहें बचाने के लिए उन्होंने हमें, उस प्रभु ने मुझे ड्यूटी दी है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप परमेश्वर की भेड़ और मैं उसका नौकर हूँ। समझ रहे हो, नौकर हूँ, मेरी नौकरी है ये। तो मैं आपको खुद कहता हूँ, आप नहीं बोले कोई बात नहीं, ठीक है, पर इसको इशू मत बनाओ, इस वजह से रुको मत। आज भी मेरे को सुनने में आया, एक से बड़े बहाने लोगों के पास, मोस्टली लोग इसी बात से चले गए यहाँ से। मैंने उनको कभी दबाव नहीं डाला, कभी बोला नहीं है कि तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दूंगा। क्या कभी आपसे मैंने इस बात को करा? बोलिए, आप गवाह, प्रभु देख रहा है। नहीं। क्या कभी बोला जिस दिन तूने दशवान नहीं दिया मैं दरवाजा बंद कर दूंगा? नहीं। आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, तू भवन में नहीं आओगे लगातार तो मैं भगा दूंगा। आप प्रभु के प्रार्थना में नहीं आओगे, प्रभु भोज में, मैंने हमेशा डांटा होगा, या वचन के लिए या प्रभु भोज के लिए, कि उसमें बैठना बहुत जरूरी है। मैं आपको कहता हूँ, मेरे को मेरी जरूरत मेरा खुदा पूरा करेगा। मैं आपको सच कहता हूँ, क्योंकि वो तब भी कर रहा था जब कलीसिया स्टार्ट भी नहीं हुई थी। पर आपकी जरूरत कैसे पूरी होगी बताइए, अगर आप भवन में आना बंद कर दो। आप बोलो नहीं हम घर में बाइबल पढ़ लेंगे, आप पढ़ सकते हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपनी भेद अपने दासों पे प्रकट करता है। आपको भेद नहीं मिलेंगे, वो गुप्त मन्ना नहीं मिलेगा, आपकी स्पिरिट कमजोर हो जाएगी। आप घर में पढ़ सकते हो बाइबल, आप घर में पढ़ सकते हो। आप बोलो सर यूट्यूब है, हम यूट्यूब पे सुन लेंगे। सुनो, आज कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल रहा है, पर मन्ना वो ही चाहिए जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, रोटी वही तुम्हारे को चाहिए जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है।
आप हर किसी को एक सी रोटी नहीं दे सकते। आप यूट्यूब पे चलने दो जो चल रहा है, रियल वो है जो अब तुम्हारे घर में मिले। कहते हैं ना बाहर के खाने से घर का खाना। ये आपका अपना घर है, यहाँ से आपने जन्म लिया है, आप यहाँ से आपकी स्प्रिट ने जन्म लिया है। अपने घर में ही रोटी खाओगे तो हेल्थी रहोगे। बाहर का खाना कितना भी ले लो, यूट्यूब पे कुछ भी ले लो, कितना भी बढ़िया मिल जाए, मैं आपको बता रहा हूँ हेल्थी नहीं रहोगे। हेल्थ मतलब बॉडी की बात नहीं करो, आत्मिक हेल्थ, रूह की जो कमजोरी आ जाएगी आपके अंदर। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, प्लीज इसको शैतान को इसको वो मत बनाओ, मौका मत ना। मेरे को नहीं चाहिए आपका दुश्मन, मैं आपको रियल कह रहा हूँ। इस महीने आप मत दो कोई भी दुश्मन। इस महीने सबसे ज्यादा खुदावन मेरी जरूरत को पूरी करेगा स्वर्ग, सबसे ज्यादा। अब मत दो अपने बीच। मैं इतनी बड़ी बाल्टी रखता था, शायद पता होगा शुरू में वो भवन भरा रहता था, मैं इतनी बड़ी बाल्टी थी। हमें मन था ऐसे कि हमने देखा था कुछ प्रभु के घरों में, उसमें हमारा मुझे यही बात पे एक बात कहनी है आज। फिर से गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। बहुत ही गवाही लोग नहीं, बहुत लोग थे। मैं आपको पुरानी वीडियो देखो, मैंने बोला था सिस्टर से, मैंने कहा आओ आप। मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत कट्टर हूँ। मैं 2 लोगों को पढ़ाना मंजूर करूँगा, 2 लोगों को शिक्षित करूँगा, क्योंकि मेरे एक की वजह से आज 1000 लोग अगर वचन सुन रहे हैं, तो अगर कोई एक सही से सीख गया तो उसकी वजह से भी लाखों लोग वचन सुनेंगे। आमीन। मैं आप में से सिर्फ एक लोग, मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता आप क्या, देखिए कहाँ लोग जानते हैं, कहाँ कैंसर था तो खुदा ने उन्हें, मैंने पित्त की थाली निकलवाई मुझे खुदावन ने। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो ऑपरेशन, नो, मैंने हमेशा क्या करता खुदा ही है। हो सकता है उसे पता, वो पत्थर ही सोच रही थी, हाँ। वो मर भी सकती थी। वो कह रही मैंने अच्छा मुझे पार्टी ने बताया, प्रेयर करवाई तो मेरे को पता लगा। ये होता है परमेश्वर का एक तरीका। वो मर जाती है, वो कह रही थी मैं सोचो। वो प्रेग्नेंट थी, आपको पता होगा बच्ची प्रेग्नेंट थी, आपने उनके बेबी के लिए भी प्रेयर करी थी। याद आ गया, वो प्रेग्नेंट थी। और प्रेग्नेंट महिला, देखो मेरे मन में ना 2 महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा प्यार होता है, एक महिला विधवा और एक प्रेग्नेंट, क्योंकि दोनों के लिए खुदा ने वचन में कुछ बहुत। वो मुझे पहचान रही, मैं उनको पहचान नहीं पा रही। विधवा के लिए इसलिए क्योंकि मेरा प्रभु कहता है मैं अनाथ और विधवाओं का सहारा हूँ, मैं भी उनका सहारा बनना चाहता हूँ, उनको स्कूल वचन से भी और फिजिकल भी उनकी हेल्प करके। खुदा जब इस मिनिस्ट्री को ऐसा बनाएगा, मैं देखना आने वाले दिनों में, मेरे दिल में है कि मैं अपनी कलीसिया की जो बहनें बेटियां हैं विधवा, उनको ऐसा स्टैब्लिश कर दूं, उनके लिए उनके खाने की व्यवस्था, उनको टेंशन ना हो, वो खुदा की महिमा करे, बस पवित्रताई में चले हुए। ऐसी विधवा भी हैं जो हस्बैंड खत्म होने के बाद बाहर मुंह मारती है, गलत है। पर ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां जो ताउम्र विधवा रहती हैं लेकिन प्रभु में बनी रहती हैं। आमीन। हालेलुया। जैसे मेरी मदर थी, उन्हें एक पल भी कभी व्यभिचार नहीं किया। अच्छा, एक इतनी बड़ी गवाही है प्रभु सामने लाया। और ऐसी बहुत सी गवाही, वो प्रेग्नेंट थी। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती ना, तो खुदा का एक वचन याद आता है कि मेरे आने का समय वो भयानक दिन होगा, पर हाय उस दिन पर उनके लिए दुआ करना जो गर्भवती हूँ, क्योंकि वो दिन बड़ा भयानक होगा। मतलब प्रभु ने खुद कहा है गर्भवतियों के लिए प्रेयर करना। तो मैं बहुत जल्दी, जब वो गर्भवती थी, मेरे को याद आ रहा है, तो प्रेग्नेंट थी, तो हमने उनके लिए अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर की थी। आपने भी बोला था नॉर्मल डिलीवरी। हाँ, मैंने बोला था नॉर्मल डिलीवरी होगी, जाओ खुदा। आज मैं क्यों नहीं इतनी जल्दी अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग करता, क्यों नहीं मसा, क्यों नहीं हाथ करता, क्योंकि लोगों ने मुझे पता क्या बना दिया है, पैसा लेता है, जबकि जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ उसी का ब्लेम मेरे ऊपर लगा के। अभी एक सिस्टर गई है, वो पता नहीं किसी ऐसी सिस्टर से बात कर रही थी, मुझे दुख होता है पर मैं अपना दुख बताता नहीं हूँ, अपने दुख को अपनी ताकत बना के रखता हूँ, मुँह से कभी नहीं कहता। मैं यही कहता हूँ खुदावन तू मुझे बढ़ा रहा है और शैतान लज्जित होगा। भेड़ कभी नहीं जाएगी, बकरी कभी रुकेगी नहीं। भवन में बकरी को मैं कितना भी, मैं बकरी को अपनी गोद में भी खिलाऊं ना तो भी बकरी चले, और भेड़ को अगर मैं डांटूंगा भी तो भेड़ इस भवन से अलग होने वाली नहीं है। तो आप प्लीज, मैं आपको कहता हूँ, मुझे आपका दुश्मन नहीं चाहिए। मैं खुदा का दास हो कहता हूँ, आप ये मत सोचिए मेरी जरूरत खुदा करेगा पूरी। अगर मैं उसका बंदा हूँ, उसने मुझे चुना है, तो वो किसी को चाहे भेज के करे, चाहे वो मेरे दरवाजे को अटेटी टांग के चला जाए नोटों से भरी, चाहे वो मुझे यहीं से कुछ निकाल के दे दे, वो कुछ भी करेगा पर मेरी जरूरत पूरी करेगा। बट इस चीज को मुद्दा नहीं बनाइए कि दशवांश या दान या भेंट या कुछ भी नहीं। वो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कहता हूँ कि बोओगे तो तुम काटोगे। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। आपने भी तो दिनों ऋतु की गवाही सुनी थी, आपने ऋतु की गवाही सुनी थी।
एक दशवांत बोया, मदद की खुदा ने। उसके बाद आपको पता है जब ये घर गई, जिस दशवांत को, उसके बाद में इनके हस्बैंड जो जिनसे उन्होंने भी इनको पैसा भेजा, इसने उससे भी दशवांत बोया। ये मतलब एक हफ्ते में 3 बार दशवांत बोया और खुदा ने उसकी ब्लेस कराया उसको। आप सोचिए कितना परमेश्वर। तो मुझे आप लोगों को कहना पड़ता है, ये नहीं कि मेरे को जरूरत है पैसा लाओ। मेरी ताकत, मेरा रुपया, मेरा पैसा प्रभु है। ठीक है, अपनी आंखें बंद करेंगे आज सच्चा